आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3 है पूर्णांक, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है 1.3 का, वो क्या दे रखा है कि किसी हिमीकरण का मतलब ठंडा होना, किसी ठंडा होने की जो प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कोई कमरा है, उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी 1 घंटे में कितना कम हो रहा है, वो 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कमरे का जो अभी तापमान है वो कितना है, 40 डिग्री। तो आप लिखना है हल कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 1 घंटे में तापमान कम होने की दर कितनी है, प्रति 1 घंटे में। यानी 1 घंटे में तापमान कम होने की दर कितनी है, वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक जो घंटे में कम होता है वो 5 डिग्री, और कितना है तापमान, 40 कमरे का। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, 1 घंटे में 5 हो रहा है तो 10 घंटे में कितना होगा, सीधा ही नज़र आ रहा है 50 डिग्री होगा। तो 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान कम होगा। 10 घंटे में कमरे का तापमान कम कितना होगा। अभी तो 10 घंटे का निकालना ना, तो 1 घंटे में 5 हो रहा है तो 10 कितने में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधा नज़र आ रहा है। तो 1 घंटे में 5 डिग्री हो रहा है तो 10 घंटे में कितना होगा, 50 डिग्री। तो अभी तापमान कितना है, 40 है। तो 10 घंटे के बाद कमरे का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा, अभी 40 है और कम कितना हो रहा है, 50। अभी 40 से कम कितना हो रहा है, 50। तो 10 डिग्री हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। एक टेस्ट होता है कक्षा का, उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं। अगर किसी टेस्ट में किसी लड़के ने अगर सही उत्तर दिया तो उसको 5 अंक मिलेंगे प्लस के, और अगर वो गलत देता है तो माइनस के 2 मिलेंगे। सही के +5 और गलत के -2। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन करता नहीं है तो उसको उसके लिए 0 नंबर देते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे दिए रखे हैं, क्या क्या है समझना है आराम से। पहला दे रखा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। अब देखो, सही के लिए कितने देते हैं, 5 अंक, और गलत के लिए -2। तो पहला जो है, मोहन कितने सही प्रश्नों का उत्तर देता है, 4। तो 4 सही प्रश्नों के अंक। 4 सही प्रश्नों के अंक कितने हैं, एक का है 5, तो 4 का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 अंक। यानी मोहन ने 4 जो सही उत्तर देके उसके अंक प्राप्त किए 20, लेकिन उसने उसके साथ क्या दे दिया, गलत भी दे दिए। तो गलत के -2 काटते हैं एक प्रश्न के, तो 6 गलत
प्रश्नों के अंक। तो 1 का -2 है, ठीक है, तो 6 के कितना हो जाएगा -12, यानी उसने 20 तो प्राप्त किए लेकिन माइनस के 12 उसके कट जाएंगे, माइनस और 12 हो जाएंगे, क्योंकि उसने 6 जो दिए थे उत्तर वो उसके गलत हो गए, ठीक है ना। तो मोहन के द्वारा प्राप्त अंक, मोहन के द्वारा प्राप्त अंक 20 अंक वो प्राप्त करता है लेकिन वो गलत करता है -12, यानी उसको कितने अंक मिलेंगे अब, और सिर्फ 8 अंक उसको प्राप्त होंगे, ठीक है। ये है इसका उत्तर। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो रेशमा है वो 5 तो सही उत्तर देती है और 5 ही अपने क्या करती है, उत्तर गलत दे देती है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, देखो। दूसरा, रेशमा ने कितने सही दिए, 5, तो रेशमा के, अब यहाँ पे देखो 5 सही प्रश्नों के अंक, 1 का 5 है तो 5 के कितने हो जाएंगे 25 अंक, यानी उसने 5 जो क्वेश्चन के उसके उत्तर सही दिए तो उसको 25 अंक प्राप्त हुए, लेकिन 5 ही उसने क्या कर दिए गलत। तो 5 गलत उत्तरों के अंक उसने 5 गलत भी दे दिए, और 1 का क्या देता है -2 देते हैं, तो 5 का कितना हो गया -10, यानी उसके 25 में से 10 अंक कट जाएंगे, क्योंकि गलत उत्तर देते हैं 1 का तो उसके -2 काट लेते हैं। तो ऐसे उसने 5 गलत दे दिए, 10 क्वेश्चन थे, 10 में से उसने 5 सही किए तो 5 के मिल गए 25, लेकिन 5 उसने गलत दे दिए, यानी 10 नंबर उसके और कट गए। तो रेशमा के द्वारा प्राप्त अंक, 25 अंक उसने प्राप्त किए, 10 उसके कट गए, तो कुल मिला के उसके पास अब 15 अंक क्या हुए, प्राप्त हुए। कितना अंक, 15 अंक। अगला देखो तीसरा, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, कुल उसने कितने प्रश्न किए, 7 ही किए, 10 नहीं किए, 7 किए, उनमें से 2 का उत्तर सही है। 7 क्वेश्चन दिए, 7 में से उसने 2 का तो सही उत्तर दिया और 5 का उत्तर उसने गलत दे दिया। तो 2 सही उत्तरों के अंक, एक जो सही प्रश्न है उसका जो उत्तर देता है उसका अंक है 5, तो 2 के कितने हो जाएंगे, यानी उसने 10 अंक तो प्राप्त कर लिया। अब क्या किया, साथ में उसने 5 गलत भी दे दिए, अगर वो गलत नहीं देती तो उसके 10 अंक होते, लेकिन 5 उसने क्या कर दिए, गलत दे दिए। तो 5 गलत उत्तरों के अंक, 5 गलत उत्तरों के अंक, तो 1 का होता है -2, तो 5 के कितना हो जाएंगे -10। 10 उसने सही करके प्राप्त किया, लेकिन 10 का ही उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। सही 10 का ही क्या किया उसने, गलत कर दिया। तो हिना के द्वारा प्राप्त अंक, हिना के द्वारा प्राप्त अंक, उसने 10 अंक प्राप्त किए लेकिन 10 अंक उसने गलत कर दिए, तो 10 में से 10 गया तो 0, 10 में से 10 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा, ठीक है। तो उसने 0 अंक क्या किए, प्राप्त किए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सरल कर सकते हो।